तो आज हम लोग सोलेनॉइड के कारण, परिनालिका के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, वैसे उसका हम फॉर्मूला लिखा दिए थे। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना, छोटका n। तो आज उसको हम लोग सिद्ध करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा देखो, पहले हम लोग ना चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है, परिनालिका के कारण, सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है ये देख लेते हैं। परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार का होता है। देखो, सोलेनॉइड के कारण, परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो क्षर चुंबक के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, क्षर चुंबक के जैसा। क्षर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होता है, पिछले बार बताए थे। हाँ, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। कुछ इस प्रकार से होता है। तो क्षर चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होता है, जिसमें कि यह नॉर्थ से निकलता है और साउथ पर जाकर समाप्त हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसके कारण होता है, सोलेनॉइड के कारण या परिनालिका के कारण। ठीक है, देखिए जी, तुम लोग एक गीत ने सुना है रे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कल की बात को क्यों याद कर रहा है? बीत गया, जो होना था हो गया, समझ गए ना, अब मत याद करो। हाँ, अब आगे की तैयारी करो।
बोल रहा आगे सरस्वती पूजा, उसका तैयारी करेंगे। तो उसके पहले तुम्हारा परीक्षा ना है जी। 1 फरवरी को दिन तय है तुम्हारे परीक्षा का। तब क्या 1 फरवरी दिन तय है, उसमें विचार थोड़े करना है? रिजल्ट मार्च में आ जाता है। 1 फरवरी 1, 2, 3, 4 तय है, परीक्षा खत्म। हाँ, रिजल्ट मार्च में आएगा। दसवीं का होता है 15 फरवरी से, इंटर का होता है 1 फरवरी से। तारीख फिक्स है हर साल का। चलो जी, अब बना लो इसको। तो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से होता है ना, जो कि मैच कर रहा है किससे? क्षण चुंबक से। तो परिनालिका के कारण, सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और यह क्षण चुंबक के कारण। ये तो बना चुका है, ये तो बना चुका है, ये बना। हम तो ऐसे दिखाने के लिए कि दोनों एक जैसा है। हाँ, तो यहाँ हम लोग नोट में लिख सकते हैं कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षण चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षण चुंबक के जैसा होता है। क्षण चुंबक के जैसा। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्षण चुंबक के जैसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस due to a solenoid is similar to चलो हम लोग ध्यान देंगे, परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अगर गौर से परिनालिका के अंदर देखते हैं, सोलेनॉइड के अंदर, तो क्या है? सीधी रेखा है। परिनालिका के अंदर कैसी रेखा है? एकदम सीधी रेखा, और समांतर भी है, एक दूसरे से क्या है? समांतर है, पैरेलल है। समझ गए? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पूछा जाएगा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार से होता है, तो बोलेंगे समांतर सीधी रेखा, और एक दूसरे से बराबर दूरी पर भी होता है। एक दूसरे से सभी रेखा क्या है? बराबर दूरी पर है। ठीक है ना? तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। कैसा होता है बोलो? एक समान। एक समान को अंग्रेजी में यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना? तो परिनालिका के अंदर, बाहर नहीं, कहाँ पर? अंदर। बाहर का हिसाब किताब अलग है, समझ गए? तो परिनालिका के अंदर ये जो क्वाइल है ना, क्वाइल के जो अंदर है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है बोलो? एक समान होता है, बराबर होता है। समझ गया ना? और उसका मान कितना होता है हम लोग जानते हैं, μ0 Ni होता है ना। तो परिनालिका के, हाँ नहीं मिटाएंगे, तो परिनालिका के अंदर, बाहर नहीं बोल रहे हैं, कहाँ? अंदर। हाँ, नोट का 1 नंबर हो गया ये दूसरा नंबर, नोट का दूसरा नंबर। परिनालिका के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। तो परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वह समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। समझ गया? अंग्रेजी में लिख लो, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड, magnetic field lines due to a solenoid, magnetic field lines due to a solenoid are parallel and equidistant from each other, are parallel and equidistant from each other। नहीं, इसी को पूरा को आगे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना पीछे है, ये सबको आगे कर सकते हैं थोड़ा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, ध्यान दो, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो क्या होता है? एक समान होता है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है ना? ठीक है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। 3 नंबर में लिखो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे 3 नंबर में लिखो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, कोष्ठ में लिख दो, अंग्रेजी में यूनिफॉर्म कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, कोष्ठ में यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है? एक समान है। अंग्रेजी में लिख दो, such magnetic field is known as uniform magnetic field, such magnetic field is known as, लिख लिया? such magnetic field lines या such magnetic field is known as, हाँ। अब देखो जी आगे क्या होता है। और ये जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना होता है? लिख दो, मान लिख दो, परिनालिका 4 नंबर में, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट एन आई, आई कैपिटल दे दो। अब इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे आता है म्यू नॉट एन आई। ठीक, और कैसे सिद्ध करेंगे? हाँ, एम्पियर के परिपक्षीय नियम के द्वारा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, तो हम लोग कहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे? हाँ, परिनालिका के अंदर, बाहर नहीं, अंदर। हाँ है। अब देखो जी बाबू,
हाँ बंटी बोलो, बोल दो अपने मन की बात। पेट में घुर घुर करेगा, बोल दो। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ सोलेनॉइड को हम कैसे दूसरे तरह से बना दिए। ये सोलेनॉइड बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं? सोलेनॉइड नया तरीका से बना दिए। बोलो तो काहे बनाए ऐसे? अच्छा अभी बताते हैं। बाहर अंदर ऐसे, बाहर ना, बाहर यहाँ एक क्रॉस दे दिए, देखो यहाँ देंगे बिंदु। एक क्रॉस और बिंदु का क्या मतलब है? आई बिंदु मतलब बिंदु बाहर, ठीक है। देखो बिंदु का मतलब होता है बाहर, गणेश कुमार बिंदु का मतलब बाहर और क्रॉस का मतलब अंदर, ठीक है। अच्छा देखो एक्चुअल में परिनालिका कैसे बनता है? एक्चुअल में परिनालिका कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अच्छा इसमें धारा प्रवाहित करो तो कैसे करता है? किसी का नाम सोनालिका है जी? किसका नाम है सोनालिका? और कोई नहीं बचा सोनालिका? अच्छा देखो देखो ध्यान से देखो, इसमें करंट का प्रवाह कैसे हो रहा है। ऐसे करंट जा रहा है कि नहीं? अरे पीछे वाला हीरो देखो, इधर ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ पर ऐसे गया, फिर इधर ऐसे गया, फिर इधर ऐसे जाएगा। देखो ये बाहर जा रहा है, फिर यहाँ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूम करके आएगा, पीछे से तार ऐसे है, फिर हाँ यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, फिर ऐसे घूम करके जाएगा करंट, फिर अंदर जा रहा है, यहाँ तो अंदर गया, फिर ऐसे घूम करके आया करंट, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर ऐसे घूम करके जाएगा करंट, जाएगा जाएगा जाएगा, फिर इधर अंदर जाएगा, फिर ऐसे करंट आएगा, घूम करके आएगा आएगा आएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, फिर ऐसे करंट घूम करके जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है कि नहीं? तो बस हम वही चित्र बना दिए यहाँ, समझ गया? तो इसका मतलब है देखो यहाँ करंट अंदर जा रहा है, इसको बना दिए ऐसे क्रॉस। ये देखो यहाँ करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस, यहाँ करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस, यहाँ करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस, यहाँ करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस। तो यही क्रॉस 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 ऊपर दिखा दिए, समझ गया? यहाँ करंट बाहर आ रहा है, यहाँ डॉट दिखा दिए, ठीक है? नहीं हमको दिमाग नहीं है बाबू। ठीक है, इसको बाहर दिखा दिए, इसको बाहर दिखा दिए, इसको बाहर दिखा दिए। मतलब इस चीज को बनाने के लिए हमको दिमाग नहीं कर सकता, ये तो हमको भी ऐसे पढ़ाया गया, हम वही पढ़ा रहे हैं। हाँ किसी दूसरे चीज के लिए कह सकता है लेकिन इस चीज में मेरा दिमाग का उपयोग नहीं हुआ है, समझ गए ना? ये नियम है ऐसे बनाने का, समझ गए सोनालिका? कौन है? कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो होगा क्या, करंट इधर अंदर बाहर, अंदर बाहर चल रहा है, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है कैसा है?
चलो, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसा होगा? एक समान। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना दिए, ठीक है। तो ये परिनालिका बना दिए, उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिए। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? रेखा समांतर होगी और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगी, ठीक है। तो हम लोग सोलेनोइड के अंदर ये क्या बना दिए हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बना दिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझ गए? अच्छा देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का एक मतलब और होता है। इसका मतलब ये है कि परिनालिका के अंदर है बाबू, देखो कितना बात कर रही है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कोई भी बिंदु ले लेंगे, ई बिंदु लो, कहीं पर भी ले लेंगे बिंदु, हर जगह बी का मान कितना होगा? μ0 Ni। इसका यही मतलब है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब है कि हाँ, परिनालिका के अंदर कोई भी बिंदु ले लेंगे, हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा? μ0 Ni आएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का ये मतलब है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब है कि परिनालिका के अंदर कोई भी बिंदु ले लेंगे तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा? μ0 Ni आएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बुझ गए? अब ये कैसे आया इसको प्रूव कर देते हैं, बहुत आसान है तुरंत। चलो ठीक है, देखो इसके लिए हम एक बना दिए एम्पियर का लूप। लगाना है एम्पियर का परिपथीय नियम, तो क्या बना देंगे? एक एम्पियर का लूप बना दिए। क्या समझे? जिस पर हम लोग B.dl बराबर μ0 I लगाएंगे। क्या समझे? एम्पियर का नियम कहाँ लगाएंगे? किसी लूप में ना लगाएंगे, B.dl बराबर μ0 I जो लगाना है। तो इसके लिए हम एक लूप बना दिए। इस लूप का नाम रख देते हैं, ठीक है। एक हम लोग लूप बना दिए, इसका नाम रख दिए ABCD। समझ गए? ABCDA क्या है? एक एम्पियर का लूप है। बाबू इतना जो बात कर रही है, एम्पियर पढ़ाया था तुम लोग को? एम्पियर पढ़ा के गया था? बोले हमको तो एम्पियर ही सिखा दिया, इसका दादा सिखा दिया एम्पियर। इस चीज़ के दादा कौन है? एम्पियर। तो एम्पियर सिखा के चल गए हैं। अब एम्पियर सिखाने के लिए नहीं आएंगे, सीखना पड़ेगा हमसे। समझ गई? एम्पियर सिखाने नहीं आएंगे। अब एम्पियर से सीखियो नहीं पाता। अगर एम्पियर आ जाते सिखाने के लिए, सीखियो नहीं पाता, ऐसा बात सब बोलने लगते है ना अपनी भाषा में, है ना। तो उसको साधारण करके समझाना पड़ता है। और एम्पियर बताते हैं PhD लेवल का। क्या समझे? एम्पियर कैसे समझाएंगे? PhD लेवल का, वो वैज्ञानिक थे, वो आम भाषा में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ABCDA हम लोग बना दिए हैं। ABCDA क्या बना दिए? एक एम्पियर का लूप बना दिए। ABCDA एक एम्पियर का लूप बना दिए हैं। समझ गए? हम जानते हैं कि
नहीं जानते हैं फिर भी लिखेंगे हम जानते हैं कि, समझ गए? परीक्षा में ही मत लिखना हम नहीं जानते हैं, नहीं, हम जानते हैं कि परिनालिका के अंदर नहीं, कोई बोलेगा हम गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, सत्य एवं अहिंसा के, हम झूठ नहीं लिखेंगे। हम वो लिखेगा हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्या जानते हैं? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान। देखो एकदम एक समान है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक समान होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नहीं दिखाएं, दिखा दो। ठीक है, इसमें हम लोग दिशा दिखा दिए इसे, ठीक है। अब हम लोग देखो BC पर B डॉट DL लगाते हैं। ये जो BC है इस पर B डॉट DL लगाते हैं। BC पर B डॉट DL लगाओ तो, BC पर B डॉट DL लगाना है। रेखा BC पर B डॉट DL। अच्छा देखो, B डॉट DL का मतलब क्या होता है? B गुना DL गुना cos थीटा। क्या होता है? B गुना DL गुना cos थीटा। अगर ध्यान पूर्वक देखेगा गणेश, शंकर, देखो अगर हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे BC पर, तो देखो B किधर है? B का दिशा इधर है ना, B का दिशा इधर है, और इसका जो DL होगा वो इधर, लंबाई इधर ना है, तो DL ऐसे है। तो B और DL के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। B और DL के बीच कितना कोण है बोलो? 90 डिग्री। तो BC का चित्र बना देते हैं। देखो BC ऐसे है, तो BC भुजा पर DL जो है इस दिशा में है और B जो है इस दिशा में है, तो B और DL के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री, है ना। B और DL के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 और cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो रेखा BC पर B डॉट DL क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, रेखा BC पर B डॉट DL क्या हो गया? 0। उसी तरह से रेखा AD पर B डॉट DL क्या होगा? 0, है ना। AD पर भी क्या होगा? 0, क्योंकि AD रेखा B और DL के बीच कोण कितना है? यहाँ पे भी 90 डिग्री है। AD रे BC हो गया 0, तो AD पर भी क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी तरह से रेखा AD पर B डॉट DL क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो इतनी बात लिखो। तो रेखा BC पर आ गया B डॉट DL 0, रेखा AD पर आ गया B डॉट DL 0। चलो देखो अब आगे। अब देखो हम लोग रेखा AD पर निकाल लिए, BC पर निकाल लिए। अब रेखा AB पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? रेखा AB पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, एक बात जानेंगे, परिनालिका के बाहर। अच्छा देखो, एक महत्वपूर्ण बात लिख दिए यहाँ,
परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य माना जाता है। और कैसी परिनालिका? आदर्श परिनालिका, ठीक है ना। आदर्श परिनालिका के बाहर, आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है या शून्य होता है। आदर्श परिनालिका ऐसा होता है कि जिसका लंबाई बहुत ज्यादा होगा, क्या समझे? उसमें क्या होगा, जो उसका जो ऐसे घुमाव जो होगा, घुमाव बहुत नजदीक नजदीक ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना, वही आदर्श परिनालिका। तो उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य निकल के आ जाता है, समझ गए? तो आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य, है ना। बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य। आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, समझ गए ना। अंदर नहीं, कहाँ पर? बाहर। तो आदर्श परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनॉइड इज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ए सोलेनॉइड इज जीरो। तो बताओ ए बी पर, ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? शून्य, क्योंकि ए बी सोलेनॉइड के बाहर है। तो ए बी पर बी डॉट डी एल क्या होगा? जीरो, क्योंकि बी जीरो है। हाँ। रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर बी डॉट डी एल क्या होगा? शून्य। क्यों होगा शून्य? क्योंकि b बराबर जीरो है, ठीक है ना। तो रेखा ए बी पर बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? शून्य। कोई दिक्कत नहीं, बच गया। देखो BC पर शून्य आ गया, AD पर शून्य आ गया, AB पर शून्य आ गया, केवल बचा CD। अब रेखा CD पर देख लो, रेखा CD पर B डॉट डी एल। मान लेते हैं इसका लंबाई है L। क्या मान लेते हैं? इसका लंबाई है L। तो क्या हो जाएगा? रेखा CD पर B डॉट डी एल, B गुना डी एल गुना कॉस थीटा होगा, है नहीं होगा? होगा। यहाँ थीटा का मान क्या है? CD पर जीरो। CD पर थीटा का मान क्या है? जीरो। क्यों है जीरो? क्योंकि है ये हीरो। देखो B भी इधर है, B इधर है ना ऐसे, और CD लाइन भी तो इधर है, दोनों तो सेम ही दिशा में है, इसीलिए दोनों के बीच कोण कितना है? जीरो, ठीक है। CD पर थीटा का मान क्या है? जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? एक। कोई बोला जीरो, सब जीरो हो जाएगा। तो B डॉट डी एल कितना आ गया कुल मिला के? B गुना डी एल। समीकरण 4, ई समीकरण 3, ठीक है जी। चलो लिख लो इतना। हिंदी वाला बच्चा ऑनलाइन नहीं रहेगा, ये अंग्रेजी बच्चा है ऑनलाइन। हिंदी बच्चा नो ऑनलाइन। तो चारों समीकरणों को जोड़ दो। चारों समीकरणों से कुल B डॉट डी एल जो होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है, एम्पियर के
परिपथीय नियम से बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, बी गुना डी एल बराबर, यहाँ बी गुना एल लिखना है। डी कहाँ गया अभी बता देते हैं। देखो इस हम लोग सी डी का लंबाई कितना माने हैं, एल माने हैं सोनू, इसीलिए हम लोग डी एल की जगह एल लिखे। समझ गए, हम लोग सी डी का लंबाई और ए बी का लंबाई कितना माने हैं, एल माने, इसीलिए, है ना। सोनू अच्छा लड़का है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ म्यू नॉट आई के जगह म्यू नॉट एन आई का ही लिख दिए, क्योंकि मान लेते हैं ये कि यहाँ से एन फेरा से होकर के गुजर रहा है। ये मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके एन फेरा से होकर के लूप गुजर रहा है, तो एन बार आई क्रॉस करेगा कि नहीं, आई 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 एन बार आई होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ एन आई लिखे हैं। और ये एन बटे एल को हम लोग छोटका एन लिखे हैं, है ना, एन बटे एल को हम लोग छोटका एन लिखे हैं। तो छोटका एन का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।